अस्सलामुअलैकुम। सौतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 3 के साथ हाफ़िज़ नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम इंशाअल्लाह तीसरा लेक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर जो दो थे उनमें हमने साइन अलामात के बारे में पढ़ा। एक सेक्शन हमने पूरा पढ़ लिया था। तो पूरे जो हमारा कायदा है सौतुल कुरान तजवीदी कायदा, इसके 3 सेक्शन थे। तो बुनियादी तौर पर जो साइन अलामात वाला सेक्शन है, पहला सेक्शन, वो हमने 5 पार्ट्स के अंदर पढ़ लिया है पहले 2 वीडियो में। तो अब इंशाअल्लाह तीसरा जो लेक्चर है इसमें हम तजवीद शुरू करेंगे, सेक्शन 2। ठीक है, दूसरे जो सेक्शन है इसमें हम तजवीद पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तजवीद की तारीफ़ बताऊंगा कि तजवीद जो है कुरान मजीद की तिलावत को मज़ीद ख़ूबसूरत और अहसन अंदाज में, अलामात और सिफ़ात, अलामात आपने पीछे पढ़ी हैं फर्स्ट सेक्शन में, सिफ़ात हम आज पढ़ेंगे। तो अलामात और सिफ़ात के साथ पढ़ना ताकि हर हरफ का हक अदा हो। तो ये जो है तजवीद की बुनियादी तारीफ़ है। तजवीद वाला जो सेक्शन है, उन्हीं फर्स्ट सेक्शन के जो 5 पार्ट्स थे उन्हीं को हमने जो है दोबारा से तजवीद के साथ लिखा हुआ है और नहायत ही मुख्तसर, सिर्फ जो है 6 पेजेस पे मुश्तमिल है ये सेक्शन 2। तो इंशाअल्लाह ये हम आज अभी शुरू करने वाले हैं। बहुत ही आसान, मुख्तसर, सिर्फ जो है 6 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो सबसे जो पहला पार्ट है ये एक ही पेज पर मुश्तमिल है। इसमें हम पढ़ेंगे जी तजवीद की तारीफ़ आपने सुन ली है, तो प्रॉपर शुरू करते हैं सेक्शन को। हरफों की सिफ़ात पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्या सीखेंगे तजवीद के हवाले से? हरफों की सिफ़ात। 4 सिफ़ात हैं। कितनी सिफ़ात हैं? 4। साइन भी जो हमने पढ़े थे वो भी 4 तरह के थे, शॉर्ट साइन, लॉन्ग साइन, सॉफ्ट साइन और जॉइनिंग साइन। और सिफ़ात भी जो हैं वो भी कितनी तरह की हैं? 4 तरह की है। ग्रीन लेटर्स को आपको पता है ना कैसे पढ़ते हैं? मोटा पढ़ते हैं, बोल्ड। तो ग्रीन की जो सिफ़ात है, उसकी जो सिफ्त है वो क्या है? मोटी है। ठीक है। इसी तरह ब्लैक लेटर्स जितने भी होंगे उसको हमने सिंपल पढ़ना होता है। ठीक है, बारीक या सिंपल। 2 हो गई। तीसरे नंबर पे रेड है, उसको हमने नरमी के साथ पढ़ना है, सॉफ्टली। ठीक है। और आखिर में पर्पल है, उसको हमने सख्ती के साथ या सीटी के साथ पढ़ना है। ठीक है। 4 तरह के कलर आ रहे हैं और 4 तरह की सिफ़ात हैं। ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो स्वाद और ज़ुआ हैं इसमें 2 सिफ़ात हैं। ठीक है। तो ये ग्रीन में भी आते हैं और रेड और पर्पल में भी आते हैं। ठीक है। नीचे चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो हमज़ा और आइन के मखरज की होती है कि लोग जो है हमज़ा को वो बारीक नहीं पढ़ते और आइन को गाढ़ा नहीं पढ़ते। इन दोनों में बेसिकली लोग फ़र्क नहीं करते। तो इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तकरीबन तमाम अहबाब की इसमें गलती होती है। तो हमज़ा की साउंड में आपने फ़र्क करना है और आइन की आवाज़ में फ़र्क करना है। जैसे अ, हमज़ा को बारीक अ और आइन को गाढ़ा आ। समझ आएगा दोनों में फ़र्क। इसी तरह शुरू में ये गोलता की शक्ल है, सर्कल ता इनको कहते हैं, गोलता। और इन तीनों को आपको पता है कि हमज़ा पढ़ते हैं, अलिफ वाव या जो है वो साइलेंट हैं। नीचे आ गए जी आखिर में हरूफ मुक़त्तिआत। तो इनका आसान तरीका यही है, जैसे लिखे होते हैं इनको हमने ऐसे ही पढ़ना होता है जैसे ये लिखे हुए हैं। यानी अलिफ है तो उसको हमने अलिफ ही पढ़ना है। ये स्वाद है तो उसको हमने मत करके स्वा नहीं करना बल्कि पूरा नाम लेना। ठीक है। स्वाद, इसको हमने ना नहीं करना बल्कि नून, असल नाम लेना है लेटर का। ठीक है। साइन के मुताबिक पढ़ना है। इसके ऊपर कोई साइन नहीं है तो हम पढ़ेंगे अलिफ। लाम के ऊपर मद है तो हम करेंगे लाम। और रा के ऊपर सिर्फ लॉन्ग साइन है तो सिर्फ हम लॉन्ग करेंगे रॉ। इसी तरह इसमें ज़्यादा लोग गलती करते हैं। तो सीम, सीन को लॉन्ग करेंगे, मत करेंगे और मीम में शद आ रहे मिलाएंगे। ठीक है। तो बन जाएगा सीम और फिर मीम। हमने यहाँ पे गुन्ना भी करना है। तो आपको मैंने गुन्ना इसलिए नहीं बताया कि अभी हमने गुन्ने का रूल जो है वो पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी सेक्शन में आगे जाके हम गुन्ने वाला रूल भी पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं जी। पहला पार्ट में हमने हरफों की सिफ़ात और हरूफ मुक़त्तिआत के बारे में पढ़ा। ठीक है। दूसरा पार्ट शुरू हो गया जी। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि नहायत ही मुख्तसर सेक्शन है हमारा। तो इस पर हम वक़फ़ के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट साइन 6 आ रहे हैं, मुख्तसर अलामात और वक़फ़ आ रहे हैं इसमें। ठीक है। वक़फ़ किसे कहते हैं जी? जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कहीं पे रुक जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं?
वक़फ़ कहते हैं। जब वक़फ़ करते हैं किसी आयत पे, किसी निशानी पे, तो उस पर क्या हो जाता है, लास्ट वर्ड का साइन चेंज हो जाता है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में लिखा हुआ, असल में इसकी राइटिंग क्या है, रही में, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, में को हम नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब है कि आखिरी हरफ का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको हमने बदल दिया है। तो आखिरी हरफ का साइन कैसे बदलते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली लाइन में से एक शॉर्ट साइन आपको बताए हुए हैं और नीचे जो है यहाँ से वक़फ़ शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आ रहा है जी दो ज़बर, दो ज़बर और खड़ी ज़बर आ जाए। अगर आखिरी हरफ पर क्या हो, दो ज़बर हो या खड़ी ज़बर हो, तो उसको हम लंबा करेंगे। उसको क्या करेंगे, लंबा करेंगे। जैसे ये आ रहा है ना दन, तो दन नहीं पढ़ेंगे, अब दा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक ज़बर को हमने ग्रे कर दिया, तो हम इसको दाल अलिफ ज़बर दा, अब अलिफ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अ ब, ऐसे ही सु हु फ, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। साइन को भी शॉर्ट पढ़ना चाहिए, शॉर्ट साइन है, और सिफात का भी ख्याल रखना है कलर देख के। ठीक है, व स तो, ठीक है, ई न बा फ ह दा क़ ला, इन दोनों को ऐसे ही पढ़ेंगे लॉन्ग करके, और पिछले तीनों जो चार दो ज़बर वाले हैं इनको भी लंबा करके पढ़ेंगे। ठीक है, दन फन की जगह दा फा ऐसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो दो ज़बर और खड़ी ज़बर आए तो क्या करते हैं, उसको लंबा करके खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, अगली लाइन में आ रहे हैं जी दो ज़बर के अलावा कोई और साइन आ जाए, दो ज़बर के अलावा कोई और साइन आ जाए, दो ज़ेर आ जाए, दो पेश आ जाए, उल्टा पेश आ जाए, खड़ी ज़ेर आ जाए, सिंगल ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी साइन हो, दो ज़बर और खड़ी ज़बर के अलावा कोई भी और साइन आ जाए, तो उसको हम आखिरी हरफ को सेकंड लास्ट से पिछले के साथ मिला देते हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अ खज़, खा और ज़ाल को मिलाएंगे खज़, क़ लम, अ मल, सु रुर, या रह बिह। तो दो ज़बर और खड़ी ज़बर के अलावा और कोई भी साइन होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आखिरी हरफ को पिछले के साथ मिला देंगे। तीन तरीके हैं बेसिकली वक़फ़ के, पहली लाइन में दो ज़बर और खड़ी ज़बर, दूसरी लाइन में और कोई भी साइन आ जाए, और आखिरी लाइन में गोल ता आ जाए। ठीक है, पहले पेज पे हमने गोल ता पढ़ी थी, सर्कल ता, तो ये देखें लास्ट वर्ड जो है वो सर्कल ता आ रहा है। तो सर्कल ता अगर आखिरी वर्ड पे होगा तो उसको सर्कल हा के साथ चेंज कर देंगे। किसके साथ चेंज करेंगे, गोल हा के साथ चेंज भी कर देंगे और मिला भी देंगे, ज्वाइन भी कर देंगे। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ब रो, अब रत नहीं कहेंगे। ठीक है, हा के साथ चेंज करके ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा रह, रो को बह, स फ रह। इसी तरह न खी रह। देखें यहाँ पे ता के ऊपर दो ज़बर आ रहे हैं, लेकिन सर्कल ता को हमेशा ही ज्वाइन कर दें। दो ज़बर आएगा फिर भी ज्वाइन करेंगे, मिला देंगे, लंबा नहीं करते। आखिर में देखें अना के साथ अलीफ जो है ये ग्रे आ रहा है, तो अना जो है ये वक़फ़ का रूल तो नहीं है, ये वैसे ही आपको बताना है यहाँ पे कि अना जो है जब भी कुरान मजीद में इस तरह से अना लिखा हुआ आएगा तो आपने इसको शॉर्ट पढ़ना है, नून को लंबा नहीं करना। सिर्फ 5 लेटर कुरान मजीद में आते हैं, उसमें आपने लॉन्ग करना होता है। जैसे ये देखें अना मिला, अना सिया, अना ब, तो ये 5 एग्जाम्पल आगे भी दो लिखी हुई हैं, इनमें हमने लॉन्ग करना होता है। और आसान ये है कि जब ये मिलाकर लिखा होगा, जैसे अना मिला के साथ मिला हुआ है, जब मिला के लिखा होगा तो आपने लॉन्ग करना है, और जब इस तरह सिंगल आएगा तो आपने शॉर्ट पढ़ना है, लंबा नहीं करना। वक़फ़ समझ आ गया आपको, दो ज़बर और खड़ी ज़बर आएगा तो लंबा कर देंगे, और कोई भी साइन होगा तो उसको मिला देंगे, गोल ता आएगी तो उसको हा के साथ चेंज करके मिला देंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट 3 हो गया जी। पार्ट 3 में हमने मद का रूल पढ़ना है। किसका रूल पढ़ना है, 6 लॉन्ग साइन भी आ रहे हैं पहली लाइन में, देखें तो त्वी तू ना खू जी, 6 लॉन्ग साइन समझ आ गया आपको। लंबी हरकत और हुरूफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर। नीचे दूसरी लाइन में सॉफ्ट साइन आ रहे हैं, दोनों वाव और या आ रहे हैं। देखें सबसे पहले ज़बर है कि नहीं है, तो नरमी से पढ़ेंगे, खाऊ
तई। इसमें हमने तजवीद के जो रूल्स सीखना है यहाँ पे वो मद है, ठीक है। किसके बारे में सीखेंगे हम? मद के बारे में सीखने वाले हैं। तो जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें सारे साइन मिक्स आ रहे हैं, तो इसमें आप साइन की मशक करवा सकते हैं अपने बच्चों को, आप खुद भी मशक कर सकते हैं। नीचे जो है आखिरी लाइन जो है इसमें हम मद का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मद की बुनियादी यहाँ पे दो किस्में बताई हुई हैं, मद असली और मद फरी। जो ये सेकंड लास्ट लाइन है इसमें हमने मद असली को बताया हो, ये मद असली आ, ठीक है। जू, वा, जी, हु। 6 लॉन्ग साइन जो है ना, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और हुरूफ मद्दा, असल में ये क्या है? मद असली है, ठीक है। क्योंकि उनको ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसकी एक रियल असल मकदार है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मद असली। और आखिरी जो लाइन है इसमें मद फरी आ रही है, मद फरी आ रही है जी। मद फरी कौन सी जी? 6 लॉन्ग साइन जो थे ना, उन्हीं 6 लॉन्ग साइन के बाद जब भी मद आएगी 6 लॉन्ग साइन के ऊपर आएगी, उन्हीं 6 लॉन्ग साइन को मद असली को किसी वजह से, किसी रीज़न से ज़्यादा लंबा करना मद फरी कहलाता है। उसके रीज़न 2 हैं। कितने रीज़न हैं जी? 2। हमज़ा और सुकून। क्या नाम है उनका जी? हमज़ा और सुकून। हमज़ा हमज़ा को कहते हैं, सुकून जज़म और शद को, ज्वाइनिंग साइन को कहते हैं, ठीक है। जज़म और शद को। ये देखें 6 लॉन्ग साइन में से या मद्दा है, या से पहले ज़ेर आ रही है, तो उसके बाद क्या आ रहा है? हमज़ा है। नी मद किसकी वजह से आई है? हमज़ा की वजह से। किसकी वजह से? मैंने कहा था ना 6 लॉन्ग साइन के बाद हमज़ा आ जाए या सुकून आ जाए। ये भी देखें जा आ, हमज़ा की वजह से मद आई है। जी आ, किसकी वजह से मद आई है? हमज़ा की वजह से। अगली मिसाल देखें जी, आल, मद किसकी वजह से आई है? नो, लाम में जो जज़म आ रहा है इसकी वजह से आई। किसकी वजह से आई है? जज़म आ रहा है। आल, मैंने कहा था 6 लॉन्ग साइन के बाद हमज़ा आ जाए या सुकून। सुकून किसे कहते थे? जज़म और शद। तो ये जज़म आया कि नहीं आया? 6 लॉन्ग साइन के बाद क्या है? जज़म आ गया, सुकून आ गया, ठीक है। आखिरी एग्जाम्पल में देखें, हाज, मद क्यों आई है? शद की वजह से। किसकी वजह से? तो आखिरी दोनों मिसालें जो है वो सुकून की हैं। जज़म और शद आ जाए तो फिर भी मद करते हैं, और 6 लॉन्ग साइन के बाद हमज़ा आ जाए तो फिर भी मद करते हैं। समझ आ गई आपको? हमने तजवीद के वही रूल पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा रूल हमने नहीं पढ़ना, जो बुनियादी रूल है हमने उन्हीं को समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। पार्ट 4 शुरू हो गया। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे अल्लाह के नेम का रूल, गुन्ना पढ़ेंगे और क़लक़ला पढ़ेंगे। 3 बुनियादी रूल जो है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तजवीद के तीनों रूल्स किसके हैं? तजवीद के जी। पहला सिरे जो है सबसे शुरू में जो आ रहा है उसका नाम है क़लक़ला। क्या आ रहा है? क़लक़ला आ रहा है। क़लक़ला कहते हैं हिला कर पढ़ने को। किसको कहते हैं क़लक़ला? हिला कर पढ़ने का। आवाज़ को थोड़ा सा जुम्बश देकर पढ़ना, हिला कर पढ़ना। 5 हरूफ में क़लक़ला होता है। कितने हरूफ में होता है जी? 5। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल, क़ुतुब, जद्दिन। जब ये 5 हरूफ साकिन हों, क्या हों? साकिन का मतलब है कि जब इसमें कौन सा साइन हो जी? जज़म का साइन आएगा। जब इसमें जज़म का साइन होगा तो हम इसको क़लक़ले के साथ पढ़ेंगे। जैसे अक़, 2 कलर आ रहे हैं, मोटा भी पढ़ना है, और ब्लू कलर क़लक़ले के लिए आ रहा है, ठीक है। इत्क़, उब, अज, समझ आ गई? सुब, हन, समझ आ गई? आखिरी जो जल्लो वाले 2 आ रहे हैं, जल्लो वाले, इसमें हमज़ा साकिन बताया हुआ। क्या बताया हुआ? ये देखें, इक़ रा। अब इसको रा नहीं पढ़ेंगे, अलिफ नहीं है, इसके ऊपर साइन आ गए तो उसको झटके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो रा, ठीक है। इसको भी ता, समझ आ गई आपको? तू ना। तो 5 लेटर्स में क़लक़ला कहते हैं। क़लक़ला हिलाकर पढ़ने को कहते हैं। 5 हरूफ में होते हैं। क़ुतुब, जद्दिन, जब ये साकिन हो, इसमें जज़म हो, ठीक है। और हमज़ा साकिन को हमेशा झटके से पढ़ते हैं, ठीक है। क़लक़ला समझ आ गया आप लोगों को जी। अगला रूल है जी गुन्ना। क्या नाम है इसका? गुन्ना कहते हैं सारी आवाज़ को नाक में लेकर जाना। सारी आवाज़ को नाक में लेकर जाना। नून और मीम में होता है। किस में होता है जी गुन्ना?
जब उसमें शद हो, मुशद्दद हो, ठीक है। जैसे ही देखें नून में शद आ रहा है ना मीम में, तो उसमें अब गुन्ना हो रहा है, तो गुन्ने के लिए रेड कलर यूज़ हो रहा है। कौन सा कलर आ रहा है? रेड आ रहा है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे अब गुन्ने के साथ? अन, समझ आ गई सारी आवाज़ नाक में, अन ना। इसी तरह अम मा, समझ आ गई आपको? तो सारी आवाज़ को नाक में लेकर जाने को क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। अल मुज जम मी लो, समझ आ गई आपको? आखिरी रूल का नाम है जी अल्लाह के नेम को, रूल लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह के नाम को कैसे रीड करते हैं? तो अल्लाह के नाम से पहले क्या हो? ज़बर हो। क्या हो? ज़बर हो और पेश हो। पहली एग्जांपल में ज़बर आ रहा है और दूसरी में अल्लाह के नाम से पहले पेश आ रहा है। जब ज़बर और पेश आएगा अल्लाह के नाम से पहले तो हमने उसको मोटा पढ़ना है, ठीक है। आखिरी मिसाल में देखिए अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ रहा है, तो इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ज़ेर वाले को बारीक पढ़ेंगे, ज़बर और पेश वाले को मोटा पढ़ेंगे। और मोटे के लिए आपको पता है कि ग्रीन कलर यूज़ हो रहा है। कौन सा कलर? तो अल्लाह का नाम भी जब ग्रीन होगा तो आपने उसको मोटा पढ़ना है, ब्लैक होगा तो आपने उसको सिंपल पढ़ना है। तो पढ़ के सुनाएं। अल्लाह अल्लाहु र फ अ हुल्लाहु बिस्मिल मिल्लाही। तो ये था जी पार्ट 4 जिसमें हमने पढ़ा कलकला, हिलाकर पढ़ते हैं ब्लू कलर में, गुन्ना रेड कलर में, सारी आवाज़ को नोज़ में लेकर जाते हैं। और लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह के नाम का जो रूल है वो ग्रीन कलर में, उसको हमने मोटा पढ़ना है, ठीक है। ग्रीन वालों को हमने कैसे पढ़ना है? मोटा पढ़ना है जी। आखिरी पार्ट 5 आखिरी पेज है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे नून साकिन और तनवीन के चारों जो रूल हैं, ठीक है। नून साकिन और तनवीन, तो इसमें 4 रूल होते हैं बुनियादी तौर पे। कितने होते हैं जी? 4। सबसे पहले इदगाम, इक़लाब, इख्फा, इजहार, ठीक है। इदगाम, इक़लाब, इख्फा, इजहार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इदगाम होता क्या है, इजहार होता क्या है, सिर्फ हम तारीफ़ याद कर पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। इदगाम बेसिकली कहते हैं दो चीज़ों की आवाज़ को आपस में मिक्स करना, मिक्सिंग साउंड, इसको क्या कहते हैं जी? इदगाम। दो चीज़ों की आवाज़ों को आपस में मिक्स करने को क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल तब मैंने बताया था इक़लाब। इक़लाब जो है, ये छोटा सा मीम नज़र आ रहा है आपको, स्मॉल मीम, इसको नून के साथ बदलने को इक़लाब कहते हैं। नून के साथ स्मॉल मीम को बदल के रीड करने को इक़लाब कहते हैं। नून के साथ, नून साकिन के साथ या तनवीन के साथ हम चेंज करते हैं तो उसको इक़लाब कहते हैं। इसी तरह से इख्फा कहते हैं आधी आवाज़ को नाक में लेके जाना। गुना पड़ा था ना, सारी आवाज़ को नाक में लेके जाते हैं, तो इख्फा में आधी आवाज़ को, हाफ साउंड को हमने नोज़ में लेकर जाना है। आसान तरीका यही है कि आप मुंह ओपन करके पढ़ेंगे तो इख्फा की साउंड बनेगी और मुंह बंद करेंगे तो गुन्ने वाली साउंड बन जाएगी, ठीक है। तो इख्फा किसे कहते हैं? आधी आवाज़ को नाक में लेकर जाना, ये पर्पल कलर में होता है। और आखिर में इजहार है। इजहार का मतलब होता है ज़ाहिर करके पढ़ना, यानी आवाज़ को नोज़ में नहीं लेकर जाना। समझ आ गई आपको? अब हम पढ़ेंगे कि ये रूल होते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है जी नून साकिन और तनवीन के बाद। चारों रूल किस में होते हैं? नून साकिन और तनवीन। नून साकिन कहते हैं जिस नून में जज़्म हो, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के साइन को तनवीन कहते हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून हो, हुरूफ़ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून आ जाएँ तो इदगाम करके पढ़ते हैं। लाम और रा में बग़ैर गुन्ने के और बाकी 4 में गुन्ने के साथ। तो कैसे करते हैं इदगाम? फ, नून और या की साउंड को मिक्स कर देंगे। मैंने कहा था ना, दो चीज़ों को मिक्स करने को इदगाम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? मई, मन भी नहीं पढ़ेंगे, मज भी नहीं पढ़ेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। मई, सारी आवाज़ नोज़ में जा रही है कि नहीं? इसीलिए इसमें रेड कलर आ रहा है कि इसमें भी गुन्ने वाली आवाज़ होती है। किस वाली आवाज़ होती है? गुन्ने में भी रेड कलर है, सारी आवाज़ नोज़ में जाएगी। इदगाम में भी रेड कलर है, इसमें भी सारी आवाज़ नोज़ में जाएगी। और इक़लाब में भी रेड कलर है, इसमें भी सारी आवाज़ नोज़ में जाएगी, ठीक है। तो गुन्ने वाली आवाज़ होती है बेसिकली तीनों में। तो मई या मल, इसी तरह सी रो
दोनों की, दो ज़बर और वाव के साउंड को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा जाऊं, वह हा जन। ऊपर मैंने आपको बताया था लाम और रा को डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो करेंगे मिल, मिर और मिल, ठीक है। इसको मिर रब बी का, इसको मिल ल दुन हो। लाम और रा में बगैर गुन्ने के साउंड को मिक्स करते हैं, इदगाम करते हैं, और बाकी जो चार है उसमें गुन्ने के साथ इदगाम करते हैं। समझ आ गया आपको इदगाम की। अगला रूल था जी इकलाब। इकलाब आपको मैंने बताया था नून साकिन और तनवीन को छोटा सा जो मीम है इसके साथ बदल कर पढ़ने को क्या कहते हैं, इकलाब कहते हैं। ये भी रेड कलर में होता है, ठीक है। तो अब हम मन नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे मीम को मीम से मिलाएंगे तो बन जाएगा मम, गुन्ने के साथ, ठीक है। मम ब खी ला ल युम ब जन न, इधर भी हो जाएगा ल नस फ अम बिन ना सुई य ती। आखिरी लाइन और आखिरी दो जो रूल हैं तजवीद के वो हम पढ़ने वाले हैं। इख्फा और इजहार एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इख्फा कहते हैं आधी आवाज़ को नोज़ में लेकर जाना, और इजहार कहते हैं आवाज़ को नोज़ में नहीं लेकर जाना, ठीक है। तो कैसे होगा जी, आधी आवाज़ मुंह ओपन करके कैसे होगा, को तुम, पर्पल कलर में, ठीक है। जाऊ म्या, कहाँ पे होता है जी इख्फा, नून साकिन और तनवीन के बाद। चलें पहले इजहार को पढ़ते हैं फिर मैं आपको इख्फा की तारीफ बताता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। इजहार कहते हैं मैंने आपको बताया जाहिर करके पढ़ने को, जैसे मिन म्या नहीं करेंगे, ठीक है। मिन, इधर भी निन, जाहिर करके पढ़ना, ठीक है। तो नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ जर मलून में से कोई आ जाए तो इदगाम करते हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए, क्या आ जाए, ये देखें बार है कि नहीं आ रहा, इधर भी बार है, इधर भी बार है। तो नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए तो क्या, कौन सा रूल होता है, इक़लाब। और नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की आ जाए, हुरूफ़ हल्की कौन से है, हमज़ा हा आइन हा गैन हा। तो नून साकिन के बाद ये आइन हुरूफ़ हल्की आ गए, तो नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से कोई आ जाए तो फिर हम इजहार करते हैं, ठीक है। 6 हुरूफ़ हल्की, 6 हुरूफ़ जर मलून 12 और एक लफ्ज़ बा, कितने हो गए 13। नून साकिन और तनवीन के बाद इन 13 हरूफ के अलावा बाकी जो 16 हरूफ बचते हैं 29 में से, उनमें से कोई साइन कोई लेटर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे जी, इख्फा करेंगे। जैसे को तुम, यऊ म्या कै ना, आदि आवाज़ को नाक में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा तजवीद वाला सेक्शन कंप्लीट, हमने आज की वीडियो में पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, और बहुत ही आसान करके सिर्फ 5 to 6 पेजेस हैं तजवीद के। इसमें हमने जो है कंप्लीट जो है तजवीद का कोर्स पढ़ लिया है। बुनियादी जितनी भी तजवीद के मुताबिक ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने अपने कायदे में नहायत ही आसान, मुख्तसर और कलर्स के साथ आसान करके बताई हुई हैं। तो इंशाअल्लाह अगर ये 5 to 6 पेजेस आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह इसके बाद उम्मीद है कि आप कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि जो साइन में अगर कोई गलती करेंगे तो वो हमें जो इसको गुनाह मिलेगा, हमारे लिए जायज़ नहीं है पढ़ना। और अगर हम तजवीद के साथ कुरान मजीद को सीखेंगे और पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम कुरान मजीद की तिलावत को मज़ीद खूबसूरत और अच्छा करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम ज़्यादा खूबसूरत पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसलिए हमको उसका सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी साइन की, हमारी जो तिलावत है उसके अंदर साइन की कोई गलती ना हो, और हम तजवीद के साथ भी कुरान मजीद को पढ़ सकें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल हो। तो रमज़ानुल करीम का महीना है, सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ नज़र मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।